आपको सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, सिसोदिया को हर सोमवार और गुरुवार को थाने में लगानी होगी हाजिरी, पासपोर्ट करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी की मौखिक याचिका रद्द की, आधिकारिक कामकाज पर रोक की थी मांग। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सचिवालय जाने की भी दी इजाजत, दस्तावेज भी देख सकते हैं सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त को सुरक्षित रखा था फैसला, 10 लाख के मुचलके पर दी जमानत। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे सिसोदिया, शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर सिसोदिया के घर जश्न, मां और पत्नी हुई भावुक। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मनीष सिसोदिया को जमानत पर आप नेता संजय सिंह ने जताई खुशी, कहा सत्य की जीत हुई, हमारे नेताओं को फर्जी तरीके से जेल में डाला गया। सत्य की जीत हुई है और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। आप सांसद राघव चड्ढा ने सिसोदिया को जमानत मिलने पर खुशी जताई, सोशल मीडिया पर लिखा, बच्चों के प्यारे शिक्षा मंत्री वापस आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आतिशी के छलके आंसू, नए स्कूल के उद्घाटन पर रो पड़ी आतिशी। आतिशी ने कहा, दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई। सिसोदिया की जमानत पर कांग्रेस सांसद राजा अमरिंदर ने कहा, अच्छी बात है, सिसोदिया को जमानत मिलनी चाहिए, सभी का अधिकार है। पेरिस ओलंपिक में विनेश को मेडल मिलेगा या नहीं, आज आ सकता है फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में दोपहर 1:30 बजे होगी सुनवाई, भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से हरीश साल्वे रखेंगे पक्ष। पेरिस समय के मुताबिक सुबह 10 बजे होगी सुनवाई, सुनवाई में वर्चुअली पेश होंगे हरीश साल्वे। 100 ग्राम वजन के कारण अयोग्य हुई थी विनेश फोगाट, सिल्वर मेडल के लिए कास में की है अपील। कास में पहले गुरुवार को ही होनी थी सुनवाई, भारतीय दल ने वकील की नियुक्ति के लिए मांगा था समय। विनेश फोगाट के संन्यास लेने पर बोली बबीता फोगाट, कहा विनेश फोगाट को उस फैसले को वापस लेने के लिए मनाएंगे, विनेश के साथ गलत हुआ। बबीता ने भूपेंद्र हुडा पर परिवार में फूट डालने का लगाया आरोप, कहा भूपेंद्र हुडा के कार्यकाल में खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया, भूपेंद्र हुडा फोगाट परिवार में फूट न डालें, परिवार एक है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी और दीपेंद्र हुड्डा जी को भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, इस फोगाट परिवार को जो हक तोड़िएगा मत। इस परिवार के अंदर राजनीति करना बंद कीजिए। राजनीति अगर आपको करनी है मैदान में जाकर कीजिए, लेकिन इस परिवार को तोड़कर राजनीति मत कीजिए। ये मेरा। एथलीट योगेश्वर दत्त ने हुड्डा पर साधा निशाना, कहा हुड्डा को खेलों के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, हरियाणा और देश को बांटने का काम करते हैं। घटिया किस्म की राजनीति इनके दिमाग में काम करती है कि हम किस तरीके से राज करें, किस तरीके से हमें राज में आए और वो लोगों को डिवाइड करके आएंगे, ये सोच रहे हैं। इसलिए इन्होंने ये काम यहाँ पे प्रकरण 2-3 दिन से अभी इन्होंने ये चलाया हुआ है कि किसी भी तरीके से हरियाणा के लोगों को, देश के लोगों को डिवाइड को अलग अलग भागों में बांटो। पेरिस ओलंपिक में चला नीरज चोपड़ा का जादू, भारत की झोली में डाला सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का भाल फेंका थ्रो, 26 साल के नीरज ने दूसरे प्रयास में किया सीजन का बेस्ट स्कोर। नीरज चोपड़ा की जीत पर देश में मनी दिवाली, नीरज के गांव में भी जोरदार जश्न मनाया गया।
पानीपत में जबरदस्त जश्न का दिखा नजारा, गानों पर थिरकते नजर आए नीरज के फैंस। नीरज की मां का लोगों ने मुंह मीठा कराया, पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। पेरिस से पानीपत तक लहराया तिरंगा, नीरज के घर पर बड़ी संख्या में जुटे फैंस। नीरज के पिता ने जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा देश के लिए खूब लड़ा नीरज। खुशी है हमारे कि अपने देश के लिए खूब फाइट किया, उसने सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी, सोशल मीडिया पर लिखा देश को आप पर गर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज को दी शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर लिखा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा के लिए लगा बधाइयों का तांता, गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, लिखा नीरज ने हमें एक बार फिर गौरवान्वित किया। पीयूष गोयल ने अनोखे अंदाज में नीरज को दी शुभकामनाएं, लिखा भारत के छोरे ने लट गाड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जीत को उन्होंने बताया ऐतिहासिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा 140 करोड़ भारतवासियों को आप पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज को दिया आशीर्वाद, लिखा भारत की शान, गोल्डन बॉय ने बजाया भारत का डंका। आज नागपंचमी का पावन पर्व, 500 साल बाद बन रहा है ये शुभ संयोग। मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, श्रद्धालु कर रहे हैं नाग देवता की पूजा अर्चना। नागपंचमी पर उज्जैन की महाकाल मंदिर में की गई भव्य सजावट, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। 5 शुभ संयोग के बीच श्रद्धालु कर रहे हैं शिव के गण माने जाने वाले नाग देवता की पूजा। महाकाल मंदिर में दिखी भक्तों की लंबी लंबी कतारें। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा मंदिर परिसर। नागपंचमी के मौके पर 24 घंटे के लिए खोला जाता है उज्जैन का नागचंद्रेश्वर मंदिर, भक्तों को होते हैं नागदेव की मूर्ति के दिव्य दर्शन। अयोध्या के लक्ष्मण मंदिर में नागपंचमी पर लगा भक्तों का तांता, श्रद्धालुओं ने की शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी की पूजा। प्रयागराज में शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, नाग देवता की पूजा कर लोगों ने लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में है अनोखा नाग वासुकी मंदिर, मान्यता है कि यहां नाग वासुकी की पूजा करने से काल सर्पयोग से मिलती है मुक्ति। नाग वासुकी मंदिर में नागपंचमी पर भक्त कर रहे हैं पूजा अर्चना, नाग देवता को भक्त चढ़ा रहे हैं दूध, जल और फूल। अयोध्या में देखी नागपंचमी की रौनक, भक्तों ने लगाई सरयू में आस्था की डुबकी। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, लोगों ने किए नाग देवता के दर्शन और पूजन। मंदिर में नाग देवता का किया गया जलाभिषेक, मंदिर के बाहर दिखे सपेरे। कानपुर के खेरेपति बाबा मंदिर में उमड़ा श्रद्धालु का सैलाब, भक्तों ने किए नाग देवता के दर्शन पूजन, लिया आशीर्वाद। बीन की धुन से गूंज उठा मंदिर परिसर, सपेरों ने दिखाए साफ, लोगों ने नाग को पिलाया दूध। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 लाख का इनामी आतंकी रिजवान हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार, एनआईए से वांटेड था आईएसआईएस का आतंकी रिजवान। पुणे आईएसआईएस मॉड्यूल का सबसे कुख्यात आतंकी है रिजवान, पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास संदिग्ध हलचल, आसपास के इलाकों में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कुलगाम में सड़क पर मिला प्रेशर कुकर बम, पुलिस ने आवाजाही रोकी।